नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 4 को। यह आपकी 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम इतिहास की बात करेंगे कि इतिहास में डेट्स कैसे लिखी जाती है, कैसे डेट्स कि हम डिसाइड करते हैं कि ये डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनकी डेट्स ही नहीं होती, वो क्यों होता है। ओके, ये सब कुछ हम समझेंगे। काफ़ी ईजी रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो करेक्टर दिए गए और दो क्वेश्चन है आपके लिए। आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बर्थडे डेट पता ना? सबको पता है। ओके, क्यों पता है? क्योंकि ये एक फिक्स डेट है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पता है किस दिन आपने चलना शुरू किया था, किस दिन आपने बोलना शुरू किया था, किस दिन आपने लिखना शुरू किया था? पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट ही नहीं है। अब चलना शुरू किया था तो कई दिनों में ऐसे लंबी प्रोसेस हो गई। एक दिन ऐसे घुटनों के बल चलते चलते एक दिन चलना शुरू कर दिया, एक दिन गिरे, दूसरे दिन थोड़ा कम गिरे, ऐसा ही हुआ ना। ऐसे बोलना शुरू किया है या ऐसे ही आपने लिखना शुरू किया। तो जो घटनाएं किसी एक निश्चित दिन को होती है उस घटना की डेट फिक्स होती है, उसको हम याद रख सकते हैं, चाहें तो याद रख सकते हैं। जो घटना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है तो उसकी डेट याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं हिस्ट्री में किस टाइप से इन डेट्स को लिखा जाता है। तो हमारे आसपास जितने भी कार्य हो रहे हैं, अपने आसपास देखिए, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो कुछ भी वस्तुएं प्रयोग की है, उन सभी का अपना एक इतिहास है। चाहे आपके पास ये मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके पास ये बुक हो, नोटबुक हो, पेज हो, इनका भी अपना एक इतिहास है। कभी न कभी इनकी शुरुआत हुई है, परंतु इनकी शुरुआत की निश्चित तारीख है वो बताना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन में नहीं बना कि एक दिन ऐसा कुछ मैजिक हुआ और उसके बाद नोटबुक बन गई। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो हम डेट याद रख पाते। ये एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, धीरे 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 उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और हमारे पास ये वस्तुएं आ गई। ओके, मोबाइल फ़ोन का भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हुए हैं। ओके, जो ऊपर हमने पूछे हैं डेट ऑफ बर्थ और आपके चलने से संबंधित। पहले का सवाल, जो पहला सवाल है वो एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना संभव है कि आपका बर्थ कब हुआ है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो घटना एक दिन में नहीं हुई थी, चलना धीरे धीरे सीखा था, तो उसकी डेट निश्चित करना, फिक्स करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिक्स नहीं कर सकते कि किस दिन आपने चलना स्टार्ट किया। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि वो हमेशा ऐसी थी। कोई भी चीज़ जो अपने आसपास है, अब चारों तरफ देखिए, अपने रूम में जहाँ बैठे हो वहाँ देखिए, कुछ भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? जितना भी सामान दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं था। इनका भी इतिहास रहा है। उस टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ ये भी बदलते रहे। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसे आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा होगा कि चाय और कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ। ओके, क्या ये एक ही दिन में शुरू हो गया था कि चलिए उस दिन से चाय पीना शुरू करेंगे? ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए तारीख तय नहीं की जा सकती, वो लंबे समय का परिणाम होती है। जैसे आपके पास अगर बुक है तो इसका भी अपना एक इतिहास है। एक दिन में ये बुक पब्लिश होनी शुरू नहीं होगी। कैसे पब्लिश हो जाएगी? छापे खाने का शुरुआत कैसे हुई, मुद्रण संस्कृति कैसे आई, तो ये जो चीज़ें हैं 10th क्लास में आप पढ़ने वाले हो। तो हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है। कुछ चीज़ों की घटनाएं जो एक ही दिन में होती है तो उनकी डेट हमारे पास पता होती है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनमें बदलाव धीरे धीरे होता है, तो उनकी डेट निश्चित करना लगभग असंभव होता है। अतीत में चीज़ें किस तरीके थी और उनमें क्या क्या बदलाव है, इतिहास में अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। जो अतीत में क्या था अब वो क्या है, तो उनमें कैसे कैसे बदलाव है। वैसे हर चीज़ में बदलाव आते हैं। हमारे पहनावे में बदलाव आए, हमारे खान पान में बदलाव आए, हमारी शिक्षा में बदलाव आए। अब जो आप पढ़ रहे हो ना, इस शिक्षा का भी एक इतिहास है। कब कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या बदलाव आए। ओके, तो हर चीज़ का अपने एक इतिहास होता है और उसमें बदलाव आता है समय के साथ। अक्सर आपने अपने बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होता है। अतीत का संबंध भी इसी बात से है कि पहले चीज़ें कैसी थी और अब कैसी है। ओके, ये सब कुछ इतिहास होता है। तो दो चीज़ें हमने समझी। एक तो ये कि इतिहास में जो घटनाएं एक निश्चित दिन को घटित होती है उनकी डेट्स दी जाती है, जो लंबे समय में घटित होती है उनकी डेट्स नहीं दी जाती। दूसरी एक, इतिहास में हम बदलाव के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव, और इतिहास में हर चीज़ बदलती है। आप अपने घर में देख लीजिए कि जो चीज़ें आज से 20 वर्ष पहले थी, या अपने आप मदर फादर से बात कर सकते हो, अम्मी अब्बू से, मम्मी पापा से बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या वो स्कूल जाते थे ऐसे ही जाते थे? वो बताएंगे हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था बिल्कुल। तो वो क्या है, वो उनका इतिहास है, अब बदल गया। तो ऐसे ही जो घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं वो घटनाएं पढ़ते हैं जो पहले हुई है और कैसे समय के साथ उनमें बदलाव आया। तो हमने थोड़ा सा समझा है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। अब हमें एक ईजी एक्टिविटी दी गई है।
इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद से पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटना एक दिन में हुई है और कौन सी लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। परिवार के सदस्यों मतलब आप दो ही घटनाएं लिख सकते हो, दो ही जैसे अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो और उनके बारे में डिटेल दे सकते हो। तो परिवार के सदस्य का नाम आपको लिखना है, जैसे मेघा मैंने लिख दिया, ये आपके माता जी का नाम आप लिख दोगे। उसके बाद विशेष घटना क्या है जो एक ही दिन में हुई थी, जैसे उनका जन्मदिन कब आता है वो आप लिख दोगे। उनकी मैरिज कब हुई थी वो आप लिख दोगे, मैरिज एनिवर्सरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 अक्टूबर 1980, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी और ये लिख दिया उनकी मैरिज एनिवर्सरी। ओके, तो ये होगी जो एक ही दिन में घटना घटित हुई तो उनकी डेट उनको पता है ना। और एक होती है लंबी प्रक्रिया का परिणाम जिसकी डेट निश्चित नहीं की जा सकती, जैसे खाना बनाना कब सीखा। आप पूछोगे तो क्या एक डेट फिक्स है कि आपकी मदर बताएंगे कि हाँ इस डेट को मैंने खाना बनाना सीखा, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये होगी लंबी प्रक्रिया का परिणाम। ऐसे ही हम अपने फादर से भी पूछेंगे सेम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप अपने फादर का, अपने पिता का नाम लिखोगे, अनिल कुमार, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया काल्पनिक नाम। उसके बाद विशेष घटना जन्मदिन आप 14 अक्टूबर 1978, 14 अक्टूबर 1978, ये आप उनका यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखोगे। मैरिज 22 नवंबर 2001, 22 नवंबर 2001 को, ये आपने लिख दिया। इनकी डेट फिक्स है क्योंकि ये एक ही दिन घटनाएं घटित हुई है। ओके, अब लंबी प्रक्रिया क्या है, जैसे ड्राइविंग सीखना। अब ड्राइविंग एक दिन में नहीं सीखोगे, धीरे 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 सीखा होगा, काफ़ी टाइम लगा होगा। तो इसकी भी एक फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को मैंने ड्राइविंग सीख ली थी। क्लियर? तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी जो आपको करनी है। तो ये थी हमारी आज की आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।